एवरीवन, आज 8 अप्रैल को हमारे देश में पक्षी चित्रण दिवस मनाया जाता है। पक्षी चित्रण दिवस। पंखों में छुपी है आज़ादी की उड़ान, पंखों में छुपी है आज़ादी की उड़ान, रंगों से सजाएं आज अपना आसमान। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी की स्मृति दिवस के अवसर पर यह दिवस मनाया जाता है। 8 अप्रैल 2026 आज के दिन वंदे मातरम के अमर रचयिता, महान साहित्यकार और राष्ट्रभक्त को सत सत नमन करते हैं। हम उनके द्वारा किए गए कार्यों को याद किया जाता है। सोचने की आज़ादी तो सबको है, सोचने की आज़ादी तो सबको है, पर हम ये भूल जाते हैं कि क्या सोचना है और हमारे साथ और हमारे हाथ में क्या है और हम क्या सोच सकते हैं और सोचने के बाद क्या हम उस कार्य को कर सकते हैं। आज हम बच्चों को डेट एंड डे बताने के बाद बताएंगे कि पक्षी चित्र दिवस है। आज के दिन चित्र बनाना है पक्षियों का, तो इसके लिए हम बच्चों को किसी भी पक्षी का चित्र बनाकर आज के दिन सभी पक्षियों का चित्र बनाएं और अपने अपने चित्रों को फेसबुक पर, यूट्यूब पर साझा करें। इस तरह की एक्टिविटी करवाएं बच्चों को जिसमें कि पक्षियों का चित्र बनाने की एक्टिविटी हो। आप छोटे बच्चे हैं तो हम खुद उन्हें चित्र बनाकर दिखा सकते हैं। इस तरह से हम बच्चों को चित्र बनाकर, पक्षी का चित्र बनाकर दिखाएंगे। इसके बाद हम और भी कई बर्ड्स बना सकते हैं, जैसे कि हम तोता बना सकते हैं, पैरट। इस तरह से हम बच्चों के लिए अलग अलग तरीके से अलग अलग पक्षी बनाएंगे, जिसमें बच्चों को कई तरह के पक्षी हम दिखाएंगे। इस तरह से हम पैरट बना सकते हैं। इसके बाद हम डक बना सकते हैं। 2 नंबर से हम जो डक बनाते हैं वो डक यहाँ बनाकर बच्चों को दिखा सकते हैं। जो भी बर्ड्स हैं, बर्ड्स के पिक्चर हम बच्चों को बनाकर आज के दिन दिखाएंगे, बच्चों को बताएंगे कि ये सभी बर्ड्स हैं। इस तरह हम आज की जो एक्टिविटी बच्चों को करवाएंगे, एक ट्री बनाएंगे। हम बच्चों को बताएंगे कि ज़्यादातर पक्षी हमेशा घोंसले बनाकर पेड़ों पर ही रहते हैं। कुछ पक्षी ऐसे हैं जो ज़मीन के अंदर भी घोंसला बनाते हैं और अपने अंडे वहाँ देते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो पक्षी हैं वो पेड़ों पर पाए जाते हैं। इस तरह से हम पेड़ बनाएंगे और उसके ऊपर आज हम बच्चों को फिर से ओरल काउंटिंग करवाएंगे। इसके ऊपर हम पिक्चर बनाएंगे पक्षियों की, जैसे कि हम कोई भी जैसे चिड़िया बना सकते हैं। हम बहुत सारी यहाँ हम बच्चों को वो चिड़िया काउंट करने के लिए बोलेंगे, बच्चे उनको काउंट करेंगे। इस तरह से हम इस पेड़ के ऊपर बहुत सारी चिड़िया बनाएंगे, जिनको बच्चे काउंट करेंगे और हमें बताएंगे कि यहाँ कितनी चिड़िया हैं, कितनी स्पैरो हैं। हम बच्चों के लिए इस तरह से बहुत सारी स्पैरो यहाँ बना सकते हैं, छोटी छोटी। आज का दिन एक किस लिए मनाया जाता है, क्योंकि बताते हैं कि एक लड़की थी जिसका नाम था डोरी कूपर। वो उसके चाचा जो कि एक सिपाही थे, फौजी थे, वो घायल हो गए थे लड़ाई में, और उनके घायल होने के बाद वो अपने चाचा के पास हॉस्पिटल में गई और उनको खुश करने के लिए उनसे उन्होंने एक पक्षी का चित्र बनवाया, ताकि चाचा का जो है मन सही हो, पक्षियों के प्रति वो प्रेम हो। उस दिन के बाद यह दिवस मनाया जाता है। बताते हैं कि फौजियों, सैनिकों की जो होते हैं उनकी मानसिक स्थिति ठीक होती है। इस तरह से पक्षियों का चित्र बनाकर उनके चाचा खुश हो गए थे, उन्हें अच्छा लगा था। इसलिए तब से जो सैनिक होते हैं, उन सैनिकों के घायल होने पर इस तरह की जो चित्र बनाने की, जो पक्षी का चित्र बनाने की, किस तरह से हौसलों को उड़ान देनी है, अपने हौसले परस्त नहीं करने हैं, उनको बुलंद रखना है। इस तरह बताया जाता है कि डोरी कूपर ने अपने चाचा से एक पक्षी का चित्र बनवाया, जिससे कि उसके चाचा खुश हो गए। इसके बीच हम इस तरह से बहुत सारे बर्ड्स बनाने के बाद, पक्षियों का चित्र बनाने के बाद, इसके बीच हम थोड़ा सा लीफ बनाएंगे। लीफ मीन्स पत्ते, क्योंकि पेड़ों के ऊपर जो है लीफ भी होते हैं। लेकिन बच्चों को ध्यान करना है कि इसके अंदर जो बर्ड हैं, अगर हमने बर्ड काउंट करने के लिए बोला है तो बच्चों को बर्ड्स ही काउंट करना है, पक्षियों को ही काउंट करना है। इसके अंदर जो लीफ हैं, हम बच्चों को बाद में वो लीफ भी काउंट करवा सकते हैं कि कितनी लीव्स हैं यहाँ, उनको काउंट करके आप बताएं। इस तरह बच्चों को स्पैरो बर्ड्स के बारे में और
जो ये लीफ है उसके बारे में पता चलेगा, उसकी पहचान जानेंगे बच्चे कि कौन सा लीफ है और कौन सा बर्ड है। इस तरह से बच्चों को आज हम जो एक्टिविटी करवाएंगे, माइंड की एक्टिविटी है, बच्चों को पहचानना है इसमें से कि बर्ड्स कौन सा है और जो है लीफ कौन सी है। अगर लीफ काउंट करने के लिए बोलेंगे तो लीफ काउंट करेंगे, और अगर हम बर्ड्स बोल रहे हैं तो बच्चों को बर्ड्स काउंट करना है। इस तरह आज हम बच्चों को बोलेंगे कि हाउ मैनी बर्ड्स आर देयर, यहाँ कितने बर्ड्स हैं। तो बच्चों को पेंसिल के साथ टच करके उसको काउंट करना है, ताकि बच्चे एक ही चीज़ को दोबारा काउंट, एक ही बर्ड को, एक ही पक्षी को दोबारा काउंट न करें। इसके लिए हम बच्चों को टच करना बताते हैं, काउंट करना है। इस तरह बच्चे काउंट करेंगे, ध्यान रखेंगे 1 2 3 4 5 6। इस तरह टच करने से हमें पता चल जाता है कि ये काउंट हो चुकी है, तो उसको दोबारा बच्चे काउंट नहीं करेंगे। 6 के बाद 7 8 9 10 1 1 11 1 2 12 1 3 13 1 4 14 1 5 15 1 6 16 1 7 17 1 8 18। हाउ मैनी बर्ड्स आर देयर? 18। तो यहाँ हम बच्चों को बताएंगे कि ये 18 है। इसी तरह हम लीफ भी काउंट करवा सकते हैं बच्चों से टच करके कि कितनी लीफ है। आज का हमारा वर्क बच्चों के लिए यही रहेगा। बर्ड्स बनाकर दिखाएंगे बच्चों को। पक्षियों के बारे में क्वेश्चन पुट कर सकते हैं हम बच्चों से कि लेग्स कितने होते हैं, हाउ मैनी लेग्स डज बर्ड, हाउ, तो 2 लेग्स होते हैं। हाउ मैनी बीक, बीक मीन्स चोंच होती है, हम बच्चों को बताएंगे कि कितनी बीक्स होती हैं। बीक है बर्ड्स के पास, तो बच्चे बताएंगे कि 1 बीक होती है। विंग्स कितने होते हैं? 2 विंग्स होते हैं। विंग्स मीन्स पंख होते हैं। हम इस तरह की बातें आज छोटे बच्चों को बताएंगे और बर्ड्स के बारे में बताएंगे। हम बच्चों से पूछेंगे कि कहाँ रहते हैं बर्ड्स, तो बच्चे बताएंगे नहीं बता पाएंगे, तो हमने ट्री बनाया, बच्चों को बताएंगे कि ज़्यादातर पक्षी पेड़ों पर घोंसला बनाकर रहते हैं। आज का हमारा वर्क यही रहेगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।